अमृतवाणी में आप सबों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग सुभाषितानी के पार्ट 3 में श्लोक संख्या 5 और 6 को पढ़ेंगे। पिछले दोनों पार्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ा था। आज हम लोग 5वें और 6ठे श्लोक को पढ़ेंगे। 5वां श्लोक है, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय। देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः। यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम। एक बार पुनः हम लोग श्लोक का उच्चारण देखते हैं। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम। इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को बताया गया है कि मनुष्यों के शरीर में जो क्रोध होता है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, सबसे पहला शत्रु होता है। यदि मनुष्य को अपने देह का विनाश करना है तो वह क्रोध रूपी शत्रु को पाल ले। अन्यथा अगर अपने शरीर का विनाश नहीं करना है तो सबसे पहले क्रोध रूपी शत्रु को अपने शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे लकड़ी में विराजमान अग्नि ही लकड़ी को जला देता है। यहाँ एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, अग्नि शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है। आग को हिंदी में हम लोग स्त्रीलिंग मानते हैं, लेकिन संस्कृत में अग्नि शब्द पुल्लिंग है। इसलिए हमने कहा अग्नि लकड़ी को जला देता है। अगर मैं आग कहूँ तो मैं कहूँगी आग लकड़ी को जला देती है। इस बात को आप ध्यान रखना है। अग्नि शब्द पुल्लिंग है। अब एक बार हम लोग अन्वय के अनुसार श्लोक के अर्थ को जानते हैं। श्लोक में पहली पंक्ति में है ही अर्थात निश्चय ही। क्रोध हो, जैसा कि हम लोग पिछले श्लोकों में भी जाने थे कि विसर्ग संधि के नियमानुसार विसर्ग का ओकार बन जाता है। तो जैसे ही इसको अन्वय में ले जाएंगे तो क्रोधो जो है वो क्रोधः बन जाएगा। ही शब्द का अर्थ है निश्चय ही। निश्चय ही क्रोधः, निश्चय ही क्रोध नराणाम अर्थात मनुष्यों के देह स्थितः, यहाँ भी ओकार का विसर्ग बनेगा। निश्चय ही क्रोधः अर्थात क्रोध नराणाम मनुष्यों के देह स्थितो देह विनाशनाय। इसको जब हम लोग अलग करेंगे तो हो जाएगा देह स्थितः देह विनाशनाय। देह स्थितः जोड़ देह विनाशनाय। एक बार हम लोग इस पंक्ति का मीनिंग ध्यान से देखते हैं। ही निश्चय ही क्रोधः क्रोध नराणाम देह स्थितः मनुष्यों के शरीर में विराजमान प्रथमो शत्रु कीदृशः प्रथमो शत्रु देह विनाशनाय शरीर के विनाश के लिए प्रथमो शत्रु अर्थात प्रथम शत्रु पहला शत्रु है। फिर से एक बार ध्यान से इसके अर्थ को समझेंगे। ही निश्चय ही क्रोधः क्रोध नराणाम देह स्थितः मनुष्यों के शरीर में स्थित देह विनाशनाय शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु पहला शत्रु है। यहाँ शत्रु का विशेषण है प्रथम। अगर पूछा जाए कि शत्रु इति विशेष पदस्य विशेषण पदम किम, तो उसका उत्तर होगा प्रथम। यदि पूछा जाए कि प्रथमः अस्य विशेषण पदस्य विशेष पदम किम, तो शत्रु। प्रथम से प्रश्न क्या बनेगा, कतमः, कौन सा। अब हम लोग इसके आगे वाली पंक्ति में चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यथा स्थितः काष्ठगतः हि वह्नि। पहले हम लोग यथा को लेंगे। यथा स्थितः में दो शब्द है, यथा जोड़ स्थितः। यथा अर्थात जैसे,
काष्ठगतः अर्थात लकड़ी में स्थितः वह्नि विराजमान आग स एव वही वह्निर्दहते वह्निर्दहते। इसको जब अलग करेंगे तो होगा वह्निर्जोड़ दहते। तो स एव वह्नि वही आग शरीरम दहते शरीर को जलाता है, शरीर रूपी लकड़ी को जलाता है। यहाँ आग की तुलना क्रोध से की गई है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में विराजमान क्रोध मनुष्य के शरीर को जला देता है, मनुष्य के शरीर को नष्ट कर देता है, ठीक वैसे ही लकड़ी रूपी शरीर में विराजमान आग वही आग लकड़ी को जला देता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में स्थित है। अब हम लोग एक बार काष्ठगतो ही का संधि विच्छेद देख लें। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ओकार का विसर्ग बनता है। जब काष्ठगतो ही का संधि विच्छेद करेंगे तो उसका संधि विच्छेद होगा काष्ठगतः जोड़ ही। देह स्थितः इसमें समास है, देह स्थितः में समास है। इसका जब विग्रह करेंगे तो होगा देह स्थितः। इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। देह शब्द में सप्तमी विभक्ति लगी तो बना देह। ठीक वैसे ही देह विनाशनाय अर्थात देह के विनाश के लिए, इसका जब विग्रह करेंगे तो होगा देहस्य विनाशनाय। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके बाद है काष्ठगतः शब्द। काष्ठगतः का अर्थ है काष्ठे गतः अर्थात लकड़ी में गया हुआ। इसमें सप्तमी तत्पुरुष है। काष्ठे गतः सप्तमी तत्पुरुष समास है। इस प्रकार हम लोगों ने इस श्लोक में जितने भी संधि युक्त शब्द आए हैं, समास युक्त शब्द आए हैं, उसके बारे में जाना। एक बार हम लोग पूरे श्लोक के अर्थ को पुनः देख लेते हैं। ही निश्चय ही क्रोधः नराणाम देह स्थितः, निश्चय ही क्रोध मनुष्यों के शरीर में स्थित देह विनाशनाय शरीर के विनाश के लिए प्रथमा शत्रु पहला शत्रु है। यथा जैसे काष्ठगतः स्थितः वह्निः जैसे लकड़ी में स्थित आग स एव वह्निः वही आग शरीरम दहते अर्थात काष्ठ रूपी शरीरम दहते स एव वह्नि अर्थात क्रोध रूपी वह्निः मनुष्यस्य शरीरम नाशयति। अर्थात हम लोगों का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध हमारे ही अंदर है। लकड़ी को जलाकर भस्म कर देने वाली आग लकड़ी के अंदर ही विराजमान है। इसलिए हमें अपने शत्रु को अपने अंदर ढूंढना है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद वाले श्लोक में। छठे श्लोक में बड़े ही अच्छे ढंग से इसमें यह प्रकाश डाला गया है कि कैसे सेम नेचर वाले लोग, एक समान आचरण वाले लोग कैसे साथ साथ घूमते हैं, बिना मैत्री किए, बिना दोस्ती किए अचानक से उनमें दोस्ती हो जाती है। इस श्लोक के माध्यम से बड़े सुंदर उदाहरणों के द्वारा हम लोगों को यह बात बताई गई है। आप जरा ध्यान से देखेंगे और गौर करेंगे तो आपको लगेगा अरे हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग इस श्लोक को देखते हैं। इस श्लोक का पहले उच्चारण करते हैं। मृगा मृगैः। यहाँ मृगा के बाद साइलेंट है, विसर्ग वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही मृगा मृगैः को अलग करेंगे, मृगा अन्वय के अंतर्गत आएगा तो मृगा के साथ विसर्ग अपने आप आ जाएगा। यह विसर्ग लोक संधि के नियम से ऐसा हुआ है। मृगा मृगैः संगम, संगम मोहलंत जोड़ अनुव्रजन्ति। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति। फिर आगे है गावश्च गोभिः, गावश्च गोभिः तुरगा तुरगैः, तुरगा तुरगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधिभिः, सुधियः सुधिभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम, समानशील व्यसनेषु सख्यम। अब हम लोग एक एक करके इसके श्लोक के
अर्थ को अन्वय के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मृग हिरण को कहते हैं। मृग का अर्थ होता है हिरण। तो इसमें बताया गया है कि मृगाह यानी हिरणे यानी हिरण, मृगैः यानी हिरणों के, यहाँ संगम शब्द जो है वो सह के बदले आया है। सह, सह मतलब साथ होता है, तो मृगैः संगम यानी हिरणों के साथ। अनुव्रजंती शब्द का अर्थ होता है गच्छन्ति। मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, अर्थात हिरणे हिरणों के साथ जाती हैं या हिरण हिरणों के साथ जाते हैं, चलते हैं। उसके बाद वाली पंक्ति है गावश्च। जब गावश्च को अलग करेंगे, इसमें विसर्ग संधि है, तो हो जाएगा गावः जोड़ च। गावः च अर्थात गायें गोभिः। यहाँ संगम को हम लोग अपने मन से लेंगे, क्योंकि इस पंक्ति में दोबारा संगम का प्रयोग नहीं हुआ है। संगम शब्द का अर्थ यहाँ सह है, जैसा कि पहले ही हमने बताया। तो फिर से हम लोग यहाँ संगम को लेंगे, गावः च गोभिः संगम, अर्थात और गायें गायों के साथ। फिर उसके बाद है तुरगाः तुरंगैः। तुरगाः तुरंगैः, जब इसको अलग करेंगे तो होगा तुरगाः जोड़ तुरंगैः। तुरग का अर्थ होता है घोड़ा, और तुरंग का भी अर्थ होता है घोड़ा। तो यहाँ अर्थ हुआ तुरगाः तुरंगैः संगम, अर्थात घोड़े घोड़ों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ। मूर्खाश्च, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे हम लोग तो शब्द बनेगा मूर्खाः जोड़ च, अर्थात और मूर्ख लोग मूर्खैः संगम, मूर्खों के साथ। मूर्ख लोग मूर्खों के साथ। फिर उसके बाद है सुधियः। सुधि का अर्थ होता है बुद्धि। यहाँ सुधियः शब्द का अर्थ है बुद्धिमन्तः, बुद्धिमान का बहुवचन का रूप है। सुधियः का अर्थ हो गया बुद्धिमन्तः, अर्थात बुद्धिमान लोग। सुधि भी है, बुद्धिमानों के साथ। संगम को फिर से हम लोग दोबारा लेंगे प्रकारांतर से। सुधियः सुधिभिः संगम, अर्थात बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिमानों के साथ। नीचे वाली पंक्ति में बताया गया है क्योंकि समान शील व्यसनेषु सख्यम। समान शील व्यसनेषु सख्यम। सख्यम शब्द का अर्थ होता है मित्रता। शील शब्द का अर्थ होता है आचरण, स्वभाव, और व्यसन शब्द का अर्थ होता है आदत। तो नीचे वाली पंक्ति में बताया गया है कि समान आचरण और आदत वालों में सख्यम, अर्थात मित्रता होती है, दोस्ती होती है। एक बार हम लोग पुनः इसके अर्थ को समझेंगे। यहाँ जो ब्रजंती शब्द है, ब्रजंती शब्द का अर्थ है गच्छन्ति। ये ब्रज धातु है। ब्रज धातु और गम धातु दोनों का लगभग समान अर्थ होता है। यहाँ ब्रज धातु के साथ अनुब्रजंती लग गया है, इसलिए अनुब्रजंती का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना, फॉलो करना। अब हम लोग पुनः एक बार इस श्लोक के अर्थ को ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं। मृगाः मृगैः संगम अनुब्रजन्ति। हिरण हिरणों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। गावः गोभिः, संगम को हम लोग ले लेंगे जो कि पहली पंक्ति में एक ही बार आया है, लेकिन अर्थ के लिए हम लोग उसको बार बार लेंगे। गावः च गोभिः संगम, और गायें गायों के साथ। तुरगाः तुरंगैः संगम, घोड़े घोड़ों के साथ। मूर्खाः च मूर्खैः संगम, मूर्ख मूर्खों के साथ। सुधियः सुधिभिः संगम, अर्थात बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ। इस प्रकार पीछे पीछे
जाते हैं। अनुव्रजंती को पुनः हम लोग एक बार लेंगे। बुद्धिमान, बुद्धिमानों के पीछे पीछे जाते हैं या बुद्धिमानों के साथ जाते हैं या बुद्धिमानों के साथ रहते हैं, ऐसा हम समझें। क्योंकि हम लोग अपने मन से लेंगे, क्योंकि के लिए इसमें संस्कृत का कोई शब्द नहीं आया है। तो शब्द श्लोक के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए क्योंकि स्वतः आ जाएगा। क्योंकि समान व्यवहार और स्वभाव वालों में, यहाँ व्यसन शब्द का अर्थ आदत है, आदत से मतलब स्वभाव से है। समान व्यवहार और स्वभाव वालों में सख्यम मित्रता होती है। सख्यम शब्द का अर्थ है मित्रता। इस प्रकार हम लोगों ने आज पार्ट 3 में, सुभाषितानी पाठ में श्लोक संख्या 5 और 6 को पढ़ा। फिर अगले पार्ट में हम लोग श्लोक संख्या 7 और 8 को पढ़ेंगे। थैंक यू।